नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम लाए हैं हिंदी का मुहावरा का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हर एक एग्जाम के लिए या हर एक एग्जाम के लिए आपको महत्वपूर्ण होगा, योगदान देगा। तो हम लोग चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आसमान आसमान पर चढ़ाना। आसमान पर चढ़ाना मतलब क्या होता है? अत्यधिक प्रशंसा करना। अत्यधिक प्रशंसा करना, आसमान पर चढ़ाना मतलब अत्यधिक प्रशंसा करना। दूसरा क्वेश्चन हमको कह रहा है इसमें, आँख की किरकिरी होना। आँख का किरकिरी होना मतलब होता है अप्रिय लगना। अप्रिय लगना, अच्छा। लाल पीला होना। लाल पीला होना का अर्थ होता है कि लाल पीला होना। तो आएगा 3 का, आएगा 2 नंबर। क्रोध होना, क्या होता है? क्रोध होना, लाल पीला। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपको कि सिर हथेली पर रखना। सिर हथेली पर रखना ये हो जाएगा मरने के लिए तैयार होना। मरने के लिए तैयार होना। 5 कह रहा है आपको 5 आपको कह रहा है कि अंतर के पट खोलना। अंदर के पट खोलना, अंतर नहीं कहा जी, अंतर के पट के खोलना मतलब 5 का हो जाएगा 3 नंबर। विवेक से काम करना। छठा क्वेश्चन कह रहा है अंगूठी। अंगूठी का नग होना का अर्थ क्या होता है? 6 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। बहुत कीमती होता है, बहुत कीमती होना। 7 आपको हो जाएगा 7 कह रहा है कि काम काज में कोरा होना। 7 का 4 नंबर। काम न जानना, काम न जानना। 8 आपको हो जाएगा जुबान पर लगाम न होना। जुबान पर लगाम न होना। 8 का हो जाएगा 2 नंबर। अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। जी, सभी पूछा हुआ क्वेश्चन दोस्तों है। सभी क्वेश्चन आपको पूछा हुआ क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो का, ठीक है। टस से मस न होना। टस से मस न मतलब क्या होना? अनुनय विनय से न पसीजना। अनुनय विनय से न पसीजना मतलब अपनी बात पर पक्का अडिग रहना। 10 का आते हैं। 10 का टांग अड़ाना मतलब किसी काम में अड़चन होना। 10 के 4 हो जाएगा। अवरोध पैदा करना, रुकावट पैदा करना। 11 का मुंह का निवाला का अर्थ क्या होता है? मुंह का निवाला। 11 का 3 बहुत आसान काम। मुंह का निवाला बहुत आसान काम। क्वेश्चन 12 कह रहा है समुद्र मंथन करना। क्या होता है? समुद्र का मंथन करना मतलब होता है कठोर परिश्रम करना। क्या? कठोर परिश्रम करना मतलब समुद्र मंथन करना। खो देना। खो देना के सही मुहावरा क्या हो जाएगा? खो देना। 13 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। हाथ धोना। खो देना मतलब होता है हाथ धोना। 14 मतलब होता है 14 आते हैं विरोध करना। विरोध करना का मुहावरा क्या हो जाएगा? 4 नंबर। सिर उठाना। विरोध करना होता है क्या? सिर उठाना। 15 में आते हैं। 15 कर रहा है कि बुरी तरह हराना। बुरी तरह हराना का अर्थ होता है मुंह की खाना। मुंह की खाना। 15 का होगा 3 नंबर। 16 में आते हैं लोग। 16 का नाश कर देना मुहावरा क्या होगा? 16 का नाश कर देना। 16 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। पानी फेर देना। पानी फेर देना। 17 में आते हैं अगर मगर करना। 17 का क्या हो जाएगा? अगर मगर करना। 17 का 4 नंबर आएगा बहाने बनाना। 17 का 4 नंबर। 18 में सब कुछ क्वेश्चन आपको हो जाएगा अग्नि अग्नि परीक्षा देना। 18 का आपको हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा कठिन परिस्थिति में पड़ना। 19 बनाते हैं। 19 का आपको कि छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलना मतलब 19 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। पास रखकर दुख देना। पास रहकर दुख देना वही कहलाता है छाती पर मूंग दलना। 20 में आते हैं ये रेलवे में पूछा हुआ 98 का है ना। तीर मारना। तीर मारना क्या होता है? बड़ा काम करे ना, कुछ कुछ अच्छा करना ना, बोलता है तीर मार लेना। तेली तेली का बैल होना मतलब क्या होता है? तेली का बैल होना मतलब बुरी तरह काम में लगे रहना। तेली का बैल होना मतलब होता है बुरी तरह काम में लगे रहना। 22 का हो जाएगा आपको युद्ध में मृत्यु पाना मतलब होता है 1 नंबर काम आना। युद्ध में 22 का युद्ध में मृत्यु पाना मतलब सही क्या मुहावरा हो जाएगा? 22 1 मतलब काम आना। 23 का आपको हो जाएगा मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया।
रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? 23 का आपको हो जाएगा 3 नंबर, अन जल उठ जाना। क्या हो जाएगा? अल जल उठ जाना होता है। 24 में आते हैं। 24 का ना है कि अरुण ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए बहुत परिश्रम किया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए कौन मुहावरा सही हो जाएगा? ना कि बहुत परिश्रम किया है। इसका क्या हो जाएगा? 24 का हो जाएगा 3 नंबर। 24 का 3 हो जाएगा। एंडी चोटी कर्मण, एड़ी चोटी पर जोर लगाना, फिर भी सफलता उसको नहीं मिला, जो भी होगा एड़ी चोटी लगाना। 25 नंबर आते हैं। 25 करना है। इसमें रेखांकित मुहावरा क्या होगा? भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। कांग्रेस चुनाव हार गई, इसका क्या होगा? कांग्रेस चुनाव हार गई, इसका क्या है मुहावरा? 25 का 2 नंबर, मतलब कि लुटिया डूब गए ना, लुटिया डूब जाना। 26 में आते हैं। आँख का नीर यानी आँख का पानी ढल जाना, मतलब हो जाएगा नीर मीन्स क्या होता है? पानी होता है, तो आँख का पानी ढल जाना अर्थ मतलब होता है। 26 का 2 नंबर होता है निर्लज हो जाना, लज्जा होना। कान फूकना, कान फूकना मतलब क्या? चुगली करना। 27 क्या हो जाएगा? 4 नंबर, दीक्षित भी करना होता है। अच्छा, कान फूकना करता है कि दीक्षित करना होता है ना। अच्छा, ये पूछा हुआ SSC 1999 में, SSC में। अच्छा, कान फूकना मतलब होता है 4 नंबर, दीक्षित करना। 28 नंबर, 28 कह रहा है कि कच्चे घड़े पानी भरना, मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि ठीक ढंग से काम न करना। कच्चे घड़े पानी भरना मतलब ठीक ढंग से काम नहीं करना। 29 में आते हैं। 29 कह रहा है कि छक्के छुड़ाना का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ तक हराना, मतलब उससे हार गया, छक्का छुड़ा दिया उसको। 30 आते हैं। 30 कह रहा है कि चांदी का ऐनक लगाना। चांदी का ऐनक लगाना का अर्थ होता है कि किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। 31 में आते हैं। 31 का होता है दम लगाना। दम लगाना का अर्थ होता है 31 का 1 नंबर, मूल्य आंकना। दम लगाना का होता है मूल्य आंकना। 32 का रहा आपको कि तोते की तरह आंख फेरना का अर्थ क्या होता है? तो 32 का 1 नंबर, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। तोते की तरह आंख फेरना मतलब पुराने संबंधों को एकदम भुला देना। 33 बनवाते हैं। 33 बोल रहा है आपको 33 आपको बोल रहा है कि दिन को दिन और रात को रात न समझना। अर्थ क्या होता है? 4 हो जाएगा। कोई बड़ा काम करते समय अपने मुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। दिन का दिन न समझना, रात को रात न समझना। इसका अर्थ होता है कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख का, अपने शरीर का सुख और आराम नहीं देखा और काम करते रहा। अच्छा, प 12 होना मतलब क्या होता है? 3 नंबर, लाभ ही लाभ होता है, लाभ ही लाभ। 35 में 35 का आपको कि मखमली जूते मारना का अर्थ क्या होता है? 1 नंबर, मीठी बातों से लज्जित करना। मखमली जूते मारना का अर्थ है मीठी बातों से लज्जित करना। 36 का आते हैं। 36 आपको हो जाएगा रीढ़ टूटना। रीढ़ टूटना का अर्थ होता है कि निराश हो जाना। क्या होता है? निराश हो जाना। 37 का अर्थ क्या होता है? शैतान की आंत का अर्थ क्या होता है? 3 नंबर, बहुत लंबी वस्तु, बहुत लंबी वस्तु। 38 का क्या होता है? मुंह साम करना का अर्थ क्या होता है? मुंह साम करना। 38 का मतलब 3 हो जाता है। टाल मटोल करना, टाल मटोल करना। 39 का अर्थ क्या है? 39 तो क्या कह रहा है कि सूरत नजर आना। सूरत नजर आना का क्या होता है? 39 का 3 हो जाएगा, बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। सूरत नजर आना मतलब होता है बहुत दिनों के बाद, बोलता है चांद का। हाथ ऊंचा होना। हाथ ऊंचा का अर्थ होता है कि 2 नंबर, दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। अब आते हैं 41 का आपको 41 का है कि बारात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। बरसात में मच्छर नाक में दम कर देते हैं। रेखांकित मुहावरा क्या अर्थ मतलब? नाक में दम करना मतलब परेशान करना, मतलब हो जाएगा कितना? 41 क्या? 3 नंबर, बहुत परेशान करना। 3 नंबर। 42 में आते हैं। अंगूठा चूमना का अर्थ क्या होता है? 42 का 4 नंबर, खुशामद करना। अंगूठा चूमना मतलब खुशामद करना। अकल का पुतला का अर्थ क्या होता है? अकल का पुतला। 43 का 1 नंबर, बहुत बुद्धिमान। क्या होता है? बहुत बुद्धिमान।
44 में आते हैं। 44 का होता है गागर में सागर भरना का अर्थ क्या होता है? 4 नंबर थोड़े शब्दों में अधिक कहना, थोड़े शब्दों में अधिक कह देना, गागर में सागर भरना। 45 का 45 क्या होता है? चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ क्या होता है? इसका होता है कि क्षमता से अधिक व्यय करना, क्षमता से अधिक व्यय करना, चादर से बाहर पैर पसारना। जौहर जौहर खुलना 46 होगा 4 नंबर भेद का पता लगना। 47 क्या? ढपोर शंख मतलब होता है 4 बेवकूफ, ढपुर शंख बेवकूफ। दिल पक जाना का अर्थ होता है 48 का होगा 3 नंबर अत्यंत पीड़ित होना। 49 आता है 9 2 11 होना, मतलब क्या होता है? भाग जाना। 49 का 4 नंबर रफू चक्कर होना। आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 50 कह रहा है कि नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है 50 का 3 नंबर बहुत परेशान करना। 50 का 3 51 आते हैं। 51 कह रहा है कि पेट में दाढ़ी होना का अर्थ होता है 51 का आपको हो जाएगा 4 नंबर छोटी उम्र में ही बुद्धिमान होना। पेट में दाढ़ी होना मतलब बहुत छोटी उम्र में बुद्धिमान हो। 52 में आते हैं। 52 कह रहा है आपको कि पानी पीकर घर पूछना मतलब होता है 3 नंबर। इसका अर्थ होता है पानी पीकर घर पूछना करता है काम निकलने के बाद सोचना। आइए 53 का अर्थ होता है कल विहंगम दृष्टि का अर्थ मतलब क्या होता है? 53 का विहंगम दृष्टि का अर्थ होता है आपको 3 नंबर की सम्यक दृष्टि होता है। 54 में आते हैं। 54 आपको कह रहा है कि भयभीत होना का सही अर्थ क्या होता है? भयभीत होना मतलब होता है आपको कलेजा धक धक करना, डर जाना, डरावना होना। 55 किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना का सही अर्थ क्या होता है? 55 का हो जाएगा 2 नंबर ऊँट के मुंह में जीरा होना। किसी वस्तु का आवश्यकता से बहुत कम ऊँट के मुंह में जीरा होना। जैसे रेलवे वैकेंसी निकाला है 1 करोड़ फॉर्म गिरेगा, अब निकाला है 5600, फिर निकाला है 9000 टेक्नीशियन निकाला। तो यही अर्थ होता है कि ऊँट के मुंह में जूरा, घोड़ा के मुंह में जीरा हो गया, अति हाथी के मुंह में जीरा, घोड़ा नहीं, ऊँट नहीं, हाथी के मुंह में जीरा अर्थ हो गया। 56 में आते हैं। 56 कर आपको कि पुलिस के द्वारा की गई नाकेबंदी की जगह से डाकुओं के स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या होता है? अच्छा, तो 56 आप हो जाएगा 2 नंबर ऐसी तैसी हो रही हो। 57 में आते हैं। करा कि आधी तितर आधा बटेर का अर्थ क्या होता है? आधा तितर और आधा बटेर का अर्थ होता है 4 नंबर बेमेल तथा बेढंग होना। 58 में आते हैं। 58 कर आपको गुल्लर का फूल होना मतलब होता है कभी भी दिखाई न देना चाहिए। गुल्लर का फूल होना मतलब कभी भी दिखाई न देना। अच्छा 59 का आते हैं लोग घाट का पानी पीना मतलब होता है बहुत अनुभवी होना। 60 में आते हैं। टिप्स लगाना अर्थ होता है 60 का 2 नंबर सिफारिश करना होता है। क्या होता है? सिफारिश। 61 का आपको कि जहर का घूट पी कर मधु जहर का घूट पी कर रह गई। अच्छा मुहावरा में क्या होगा? जहर क्या होगा? तो 61 का होगा 2 नंबर क्रोध को कंट्रोल करना, क्रोध को नियंत्रित करना। 61 का 2 नंबर आते हैं। 62 में आते हैं। 62 कर आपको कि वीरू और जय में चोली दामन का साथ रेखांकित मुहावरा क्या होगा? चोली दामन का साथ क्या होगा? 2 का होगा 1 नंबर एक दूसरे पर निर्भर करना। चोली दामन का होता है एक दूसरे पर निर्भर होना। आइए राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया है। तो तीसरा का हो जाएगा आपको उत्तेजित करना होता है। आग में गिरना मतलब उत्तेजित करना है।
इसी का लहकाना, बहकाना। इस वर्ष मेरा बैल भी मर गया और चोरी भी चोरी भी हो गई, इसी को कहते हैं। आसान के यूपी का मुहावरा क्या हो जाएगा, इसको क्या कहते हैं? तो हो जाएगा 2 नंबर, कंगाली में आटा गीला। अच्छा, बैल भी मर गया और चोरी भी हो गया, कंगाली में आटा गीला होना। 65 क्या कह रहा है कि पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे, अच्छा मुहावरा क्या होगा? तो 65 का हो जाएगा 3 नंबर, तिलांजलि दे दी, तिलांजलि दे दी। 66 में क्या कहा था, आगे देखते हैं। दुखी सुदामा को द्वारका में आया देख श्री कृष्ण ने उन्हें क्या बोला? 66 का हो जाएगा आपको 4 नंबर, सिर आंखों पर बिठाया। सिर आंखों पर बिठाया। आगे देखते हैं 67 का आपको कि अंधे का लकड़ी अर्थ, अंधे का लकड़ी क्या हो जाएगा? 3 नंबर, एकमात्र सहारा। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा, अंधे की लकड़ी। अंडे का शहजादा अर्थ क्या होता है? अनुभवहीन होना। अंडे का शहजादा अनुभवहीन व्यक्ति। 69 में आते हैं, कह रहा है कि अकल का दुश्मन का अर्थ क्या होता है? 4 नंबर, महामूर्ख। अकल का दुश्मन महामूर्ख। 70 में आते हैं, 70 का आपको आग पीछा करना का अर्थ क्या होता है? आगा पीछा करना मतलब 70 का हो जाएगा 3 नंबर, हिचकना। आग पीछा करना मतलब होता है। 71 क्या हो जाएगा? आंखें बिछाना का अर्थ होता है आपको 3 नंबर, प्रतीक्षा करना। आंखें बिछाना का अर्थ होता है प्रतीक्षा करना, मतलब इंतजार करना। 72 में आते हैं, आकाश से बातें का अर्थ क्या होता है? मतलब बहुत ऊंचे होना, बहुत ऊंचा होना, आंख में बात करना। काटा होना का अर्थ क्या होता है? काटा बोना। काटा बोना का अर्थ होता है हंसी, हानि पहुंचाना। काटा बोना का होता है हानि पहुंचाना। 74 होता है कि कलम तोड़ना का अर्थ क्या होता है? कलम तोड़ना मतलब होता है बहुत सुंदर लिखना, बहुत सुंदर लिखना। 75 में बताते हैं, 75 का है कौड़ी को न पूछना। कौड़ी को न पूछना का अर्थ होता है निकम्मा समझना। क्या? निकम्मा सहना। 76 में आते हैं, 76 का है कि गाल बजाना का अर्थ क्या होता है? 3 नंबर, डींग हाँकना। गाल बजाना मतलब डींग हाँकना। 77 में आते हैं, 77 का है घुटने टेक देना का अर्थ क्या होता है? 3 नंबर, हार मानना। घुटने टेक देना का अर्थ है हार मानना। 78 का क्या होता है? 78 रहेगा घर बसाना का अर्थ क्या होता है? 78 रहेगा 3 नंबर, विवाह करना। घर बसाना मतलब विवाह करना। 79 क्या होता है? 79 बोल रहा है चुल्लू भर पानी में डूबना। चुल्लू भर पानी में डूबना, बहुत अधिक लज्जित होना। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मतलब हो जाएगा घबरा जाना। 81 का आपको होता है ठन ठन गोपाल का अर्थ क्या होता है? 81 1 नंबर, कंगाल। ठन ठन गोपाल मतलब कंगाल हो जाना। 82 आते हैं, 82 का है तालू में जीभ न लगाना का अर्थ क्या होता है? 3 नंबर, चुप न रहना, चुप न रहना। हम लोग 83 बात, 83 करा कि बासो बासो उछालना। बासो उछलना, बासो उछलना का मतलब अर्थ होता है कि प्रसन्न होना। बासो उछलना मतलब बहुत ऊपर उठना, ऊंचा उठना, मतलब प्रसन्न होना। अब करा 84 करा आपको, 84 करा कि भाड़ झोंकना का अर्थ क्या होता है? भाड़ झोंकना, भाड़ झोंकना का अर्थ होता है कि व्यर्थ समय नष्ट करना, व्यर्थ समय को नष्ट करना। 85 का होता है मुंह मुड़ाना, मुंह मुंह मोछ मुड़ाना। मूंछ मुड़ाना होता है, मतलब मोछ मुड़ा लिया। तो 85 का तो 4 नंबर, हार मानना। मूछ मुड़ाना मतलब तो हार मान लिया। अच्छा, 86 मतलब होता है कि लंगोटी में फाग खेलना। लंगोटी में फाग खेलना का अर्थ होता है 86 का 4 नंबर, दरिद्रता में आनंद मानना, दरिद्रता में आनंद मनाना। 87 में आते हैं, 87 का था सीधे मुंह बात न करना। 87 का अर्थ होता है 4 नंबर, घमंड करना। सीधे मुंह बात न करना मतलब घमंड करना। 88 का था
अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया। मतलब क्या होगा, हाथ पीले करना होता है, मतलब होता है कि विवाह करने का। नवासी का आपको कि मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है। तो आंखों का तारा क्या हो सकता है, 3 नंबर बहुत प्रिय होता है। आंखों का तारा बहुत प्रिय होना। 90 मतलब क्या होता है कि अपनी उल्लू सीधा करना। इसका क्या अर्थ होगा, अपनी उल्लू सीधा करना हो जाएगा 90 का 2 नंबर। स्वार्थ पूर्ति होता है, स्वार्थ पूर्ति। 91 आता है। 91 कह रहा है कि कपटी मित्र होना। कपटी मित्र होता है कहा कि आस्तीन का सांप होना। क्या, किसका, आस्तीन का सांप, कपटी मित्र। 92 कह रहा कि सारा काम रुक गया। सारा काम रुक गया, इसका अर्थ क्या होता है, 2 नंबर गुड़ गोबर करना। गुड़ गोबर करना। अब आता है 93 मानते हैं। अच्छा अगला पेज है, देखते हैं। 93 कह रहा है कि लेखन अति उत्तम है। मतलब मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। ठीक है, कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। इसका अर्थ क्या होता है, अति उत्तम है, यानी कि इसका मतलब हो गया कि वह उनका तूती बोलना होता है। 93 का 4 नंबर तूती बोलना। 94 में आते हैं लोग। 94 कह रहा है आपको, 94 कह रहा है कि बच्चों को जरा सी शरारत, बच्चों की जरा सी शरारत पर विवेक ने उपयुक्त मुहावरा का अर्थ क्या करा, क्या कहेगा। 94 का आपको हो जाएगा 1 नंबर घर सिर पर उठा लिया। घर सिर पर उठा लिया जरा सी हरकत करने पर। 95 का रहा है कि अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा का अर्थ होता है 1 नंबर अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। अज्ञानियों में मतलब कम ज्ञान वाले का सम्मान ज़्यादा होना। अंधों में काना राजा। 96 मतलब होता है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका अर्थ होता है कि स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। 97 का अर्थ होता है अंधेरी नगरी। का अर्थ क्या होता है, अन्याय की जगह। अंधेरी नगरी मतलब अन्याय की जगह। 98 में आता है। 98 का आपको आग में घी डालना। मतलब होता है कि किसी के क्रोध को और भड़काना। 99 का होता है कि आड़े समय पर काम आना। आड़े समय पर काम आना मतलब 91 हो जाएगा आपको मुसीबत में सहायक होना। मुसीबत में सहायक होना। 100 में आते हैं। 100 का रख ईमान बेचना। ईमान बेचना का अर्थ होता है अपने कर्तव्य से हट जाना। ईमान बेचना का 101 का अर्थ हो जाएगा काट का उल्लू। काट का उल्लू का अर्थ क्या होता है, काट का उल्लू का अर्थ होता है कि मूर्ख। काट का उल्लू का अर्थ होता है मूर्ख होता है। 102 का आता है। 102 में कह रहा है कि द्रौपदी का चीर। द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या होता है, कभी समाप्त न होना। द्रौपदी का चीर मतलब कभी समाप्त न होना। 93 में आते। 103 में आते हैं। 103 कह रहा है कि भागीरथ प्रयत्न मतलब होता है कि असाधारण प्रयत्न। 104 में आते हैं। बोलो भीष्म प्रतिज्ञा का अर्थ होता है किसी दृढ़ प्रतिज्ञा। भीष्म प्रतिज्ञा मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा। 5 आते हैं। खून पानी होना। खून पानी होना मतलब होता है कि कोई असर न पड़ना। कोई असर न पड़ना। 106 आते हैं। 6 का रहा कि अतड़ियों में बल पड़ना। अतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ होता है बहुत हंसना। बहुत हंसना। 7 में आते हैं। अंगूठा दिखाना। अंगूठा दिखाना का अर्थ होता है इनकार करना। क्या होता है, इनकार करना। 108 होता है कि उल्लू सीधा करना का अर्थ क्या होता है, उल्लू सीधा करना होता है 4 नंबर अपना काम निकालना। 9 में आते हैं। 109 कर आपको कि माथा टनकना। माथा टनका का अर्थ होता है अनिष्ट की आशंका होना। 110 कर आपको ठीकरा फूटना। ठीकरा फूटना मतलब कि बहुत जोरों से इधर उधर करना किसी काम को।
तो 10 का हो जाएगा 3 नंबर। वो किसी के सर झूठा दोष लगाना, किसी पर दोष लगाना। 111 में आते हैं। 111 का रहा कि उलट फेर होना। उलट फेर होना का अर्थ होता है परिवर्तन होना। 112 में आते हैं। 112 में कर पेट में दाढ़ी होना। पेट में दाढ़ी होना का मतलब होता है कि देखने में सीधा किंतु चालाक होना। देखने में सीधा किंतु चालाक होना, पेट में दाढ़ी होना। पापड़ बेलना। पापड़ बेलना का अर्थ होता है कि मुसीबत उठाना। मुसीबत उठाना। 14 में 14 का अर्थ होता है कि कान का कच्चा होना। कान का कच्चा होना मतलब होता है कि सुनी बात पर विश्वास करना। सुनी बात पर विश्वास करना। 115 में आते। 115 का रहा कि 19-20 होना मतलब होता है कि बहुत कम अंतर होना। बहुत कम अंतर होना। 16 आते हैं। 16 का रहा कि पानी न मांगना। पानी न मांगना का अर्थ होता है कि तत्काल मर जाना। तत्काल मर जाना। 117 कलेजा होना। कलेजा होना का अर्थ होता है हिम्मत होना। हिम्मत होना। 18 में आते हैं। 118 में दांतों तले उंगली दबाना। दांतों तले उंगली दबाना का अर्थ होता है हैरान होना। हैरान होना, अचंभित होना। 119 कर आपको आंखों पर चर्बी छाना। आंखों पर चर्बी छाना मतलब होता है कि अभिमान करना। अभिमान करना। 120 करा कि कुप मकुड़। कुप मंडूक होना। कुप मंडूक होना मतलब होता है कि अत्यंत सीमित ज्ञान होना। अत्यंत सीमित ज्ञान होना। 121 में आते हैं। 121 कर आपको कि गुड़ गोबर करना है। 121 मतलब गुड़ गोबर करना मतलब बनाए काम बिगाड़ देना। बनाए काम बिगाड़ देना। 122 कर आपको कि न 3 में न 13 में। न 3 में न 13 में मतलब किसी काम का ना होना। 123 क्वेश्चन कर रहा है कान काटना। मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कान काटना होता है मतलब चतुर होना। क्या? चतुर होना मतलब कान काटना। 24 तलवार की धार पर चलना मतलब होता है कि कठिन कार्य करना। कठिन कार्य करना। 25 आते। 25 का रहा है कि चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा होना का अर्थ होता है कि 25 का 3 नंबर निर्लज होना। क्या होता है? निर्लज होना। 126 में आते हैं कि उड़ती चिड़ियों को पंख गिरना का अर्थ होता है कि अनुभव होना। अनुभव होना। 27 आते हैं। 27 का आपको सफेद झूठ का अर्थ क्या होता है? सफेद झूठ। सफेद झूठ मतलब होता है कि पूर्णतः असत्य। सफेद झूठ मतलब पूर्णतः असत्य। अच्छा क्वेश्चन है। 128 बोल रहा है आपको कि पत्थर की लकीर होने का अर्थ क्या होता है? पत्थर की लकीर मतलब अमीठ होना। मिटता नहीं है, अमीठ। 129 का रहा कि डोर डालना का अर्थ होता है 129 1 नंबर प्रेम में फंसना। डोर डालना, प्रेम में फंसना। 130 अंगुली पर नाचना का अर्थ होता है कि किसी की इच्छा अनुसार चलना। किसी की इच्छा। 131 का रहा आपको कि हाथ का मैल का अर्थ क्या होता है? हाथ का मैल मतलब हो जाएगा एक नंबर तुच्छ वस्तु। हाथ का मैल तुच्छ वस्तु। 32 होता है कि डींग हाँकना। डींग हाँकना का अर्थ होता है कि सोखी बखारना। सेखी बखारना, डींग हाँकना, सेखी बखारना। 133 में आते हैं। 33 का निम्न में से कौन सा मुहावरा नहीं है? आखिर का सांप, उल्लू बनाना, कमर टूटना, दूर के ढोल सुहान। कौन सा मुहावरा नहीं है? तो 33 का हो जाएगा 4 नंबर दूर के ढोल सुहावन। 34 आंखें चुराना का अर्थ होता है 1 नंबर कतराना। आंखें चुराना मतलब कतराना। 35 होता है कि माथा टनकना। माथा टनकना। माथा टनकना का अर्थ होता है कि शक हो जाना। माथा टनकना मतलब शक हो जाना। 136 कह रहा है कि आसमान से बातें करना। आसमान से बातें करना मतलब हो जाए कि बहुत ऊंचा। बहुत ऊंचा। आगे देखते हैं। 37 कह रहा है कि हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ क्या होता है? हाथ को हाथ न सूझना मतलब होता है
घना अंधेरा होना, क्या घना अंधेरा होना। 138 कर आपको थाली का बैगन, थाली का बैगन से क्या पर्याय है? थाली का बैगन मतलब होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति, मतलब कोई सिद्धांत नहीं उसके पास नहीं है, कोई नियम नहीं है, सिद्धांतहीन व्यक्ति। हाँ दोस्तों, तो आज तो इतना था, हम लोग का मुहावरा का क्वेश्चन था। तो यूपी पुलिस के लिए बेहतर होगा, यूपी पुलिस यूपीएसआई के लिए बेहतर होगा। देखते हैं। थैंक यू।